हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कंप्लीट कर ली। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जिसमें हमने आइसोमॉर्फिज्म को पढ़ा था। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी दी जाती है। इनवर्स की प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी पर ही मैप होगा। एसटी की हम बात करते हैं तो हम चेक कर लेते हैं यदि एसटी में एक ही वेव आया तो वो जो होमोमॉर्फिज्म 1-1 होगी। 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यदि मिल जाती है किसी ग्रुप से किसी ग्रुप पर, वो दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। ऐसे समझो एक चीज़ का मिरर जो इमेज है वो दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज बन जाता है। मतलब एज इट इज वो दूसरा ही ग्रुप रखा हुआ है, बस एलिमेंट्स का अंतर है, उनकी शक्ल का अंतर है। हो सकता है इस सेट में फंक्शन रखे हों, इस सेट में संख्याएं रखी हों, तो अभी इसके जैसा हो रहा हुआ। मतलब सारी कहानी एक जैसी होती है, बस एलिमेंट्स की शक्ल अलग होती है। इसमें नंबर्स रखी हों, उसमें मैट्रिक्स रखे हों, इसमें फंक्शन रखे हों, इसमें मैट्रिक्स रखे हों, तब वो एक दूसरे के आ सकते हैं आइसोमॉर्फिक। ठीक है, आइसोमॉर्फिक प्रूव करने का हमने तरीका देखा। फिर हमने ये देखा कि कोई भी जो ग्रुप है यदि वो इनफाइनाइट साइक्लिक है, इनफाइनाइट साइक्लिक है तो वो जेड प्लस जैसा ही होता है, इसके आइसोमॉर्फिक होगा। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। तो जैसे आप देख सकते हैं 2z इनफाइनाइट ग्रुप है और साइक्लिक तो है ही है प्लस के रेस्पेक्ट में, तो 2z आइसोमॉर्फिक होता है जेड प्लस की। तो यहां कोई शक भी नहीं करेगा। f2z से z में मैं एक फंक्शन ले लूंगा सच दैट कि f2x को x पे भेज दो, या z से 2z में लेंगे तो x को 2x पे भेज दो। इसमें इवन नंबर है तो कोई भी तुम 2x टाइप ले रहे हो तो उसे x पे भेज दो, मतलब उसके आधे पे भेज दो, या fx को भेज दो तो xy2 पे भेज दो। ऐसे समझ लो, fx को कहाँ भेज दो, xy2 पे। तो ये इवन नंबर है, उनका आधा करेंगे तो इंटीजर आते जाएंगे, है ना। इसमें होंगे 0 होगा तो 0 का आधा 0 ही होता है, -2 होगा उसका आधा -1, 2 होगा उसका आधा 1, 4 होगा उसका आधा 2। इस तरह से बन जाएगा। यहाँ 2z चलेगा और यहाँ क्या है ये z। तो आप देखेंगे 1-1 आएगा, ऑन 2 आएगा और होमोमॉर्फिज्म आएगी। और 1-1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म, इसका मतलब है 2z से mz पे क्या मिल गई है, एक होमोमॉर्फिज्म 2z से z पे एक आइसोमॉर्फिज्म मिल गई है, इसलिए 2z आइसोमॉर्फिक होता है z के। ऐसा ही तुम ये प्रूव कर सकते हो कोई भी m z प्लस आइसोमॉर्फिक है mz प्लस की फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z माइनस 0। कोई भी इंटीजर ले लो 0 को छोड़कर, तो mz इनफाइनाइट ही आएगा, तो वो mz इसी के जैसा आएगा। इसीलिए तो हम तुम्हें पता है रियल में भी हम प्रूव करके आए कि इस दुनिया में टोटल इंटीजर्स, जिसमें इवन इंटीजर्स ले लो और इंटीजर्स ले लो, उतने ही होते हैं जितने की इवन इंटीजर्स होते हैं। क्योंकि ये इवन इंटीजर्स का सेट है, ये और इंटीजर्स का सेट है, ग्रुप आइसोमॉर्फिक है। इसका मतलब क्या है, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं। हालांकि इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में भी तो बात होती है, इनफाइनाइट भी तो छोटे बड़े का लिहाज रखते हैं। ये मैं रियल में बहुत अच्छे से तुम्हें बताया था कि इनफाइनाइट भी छोटे बड़े का लिहाज रखते हैं, लेकिन ये दोनों बराबर वाले इनफाइनाइट हैं, जब तो आइसोमॉर्फिक आया है। ऐसे ही mz मतलब इस दुनिया में 1000 के मल्टीपल उतने ही हैं जितने इंटीजर। जब भी तुम देखोगे ये कि 1000 के बाद सीधा 2000 लोगे, 2000 के बाद सीधा 3000 लोगे, और यहाँ 0 है, यहाँ -1000 है, यहाँ -2000 है, तब भी इतने आएंगे जितने 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये वाला सेट उतनी ये वेव रखता है जितनी ये रखता है, उसमें ऊपर वाले में कम नहीं है। भले ही तुम्हें लगेगा ये कि 0 के बाद 1000, इसमें 999 एलिमेंट तो बीच में ही रह गए क्योंकि इसमें नहीं रहे, लेकिन फिर भी इसमें इतनी वेव है जितनी इसमें। काउंटेबल है, इसमें काउंटेबली इनफाइनाइट, इसमें भी काउंटेबली इनफाइनाइट। इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नोट, इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नोट, दोनों बराबर है। अब ये अलिफ नोट क्या है, इसके लिए आपको रियल पढ़नी पड़ेगी। आप पढ़ के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए तो कोई बात नहीं। तो mz भी आइसोमॉर्फिक होता है z प्लस के। वो किस तरह से हो जाएगा, तब हम एक फंक्शन बना देंगे कि f z से mz पे सच दैट fx इक्वल टू mx। आप देखेंगे 1-1 आएगा, ऑन 2 आएगा, ये 1-1 आएगा, ऑन 2 आएगा और होमोमॉर्फिज्म आएगा।
1 1 1 2 होमोमॉर्फिज्म, तो ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो गया। ये आपके एग्जाम्पल दे भी रखे हैं। और लास्टली हमने पढ़ी कैले थ्योरम। कैले थ्योरम ये कहती है कोई भी आपका फाइनाइट ग्रुप है ना, तो वो आइसोमॉर्फिक होता है किसी ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन के, क्रमचयों के समूह के आइसोमॉर्फिक होता है। इस दुनिया में ऐसा क्रमचयों का ग्रुप जरूर मिल जाएगा जो उसके जैसा होगा। आप यदि कोई मुझे फाइनाइट ग्रुप देते हैं तो इस दुनिया में एक परम्यूटेशन का ग्रुप ऐसा जरूर एग्जिट करता होगा, नेसेसरली एग्जिट करेगा, जो उसके जैसा होगा जो तुम मुझे दे रहे हो। ये बोला है कैले थ्योरम ने। अब वो बना और देते हैं, हम अभी बनाना और सीखे, तुम मुझे दोगे ना, बताना सर इसके आइसोमॉर्फिक कौन है जो परम्यूटेशन का ग्रुप हो, तो मैंने कैले थ्योरम में तुम्हें बनाना और सिखाया है। अब वो बनाना थ्योरम में आपको सही स्पष्ट नहीं हुआ होगा, यहाँ मैं दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि ये आया तो आप यूनिक ही होंगे जो इसे कर पाएंगे, यूनिक होंगे आप। जैसे एग्जाम्पल 7 है, गुणन संक्रिया वाले समूह G 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, आपको पता है ये गुणा के लिए ग्रुप बना देता है, बहुत फेमस ग्रुप रहा है। का क्रमचय समूह ज्ञात कीजिए जो G के साथ तुल्यकारी है। मतलब आपको ये पता है कि G जो सेट है ये डॉट संक्रिया के साथ, 4 एलिमेंट का जो सेट है डॉट संक्रिया के साथ ग्रुप बना देता है। अब वो कह रहा है कि कोई क्रमचयों का समूह ऐसा ज्ञात खोजो इसके आइसोमॉर्फिक हो। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूं, अब वो पता है मैंने कैले थ्योरम में क्या बनाया था, एफ ए एक्स क्या बनाया था, ए स्टार एक्स। जब ये स्टार क्या थी, उस जी स्टार की ऑपरेशन, जी में जो ऑपरेशन चलती थी वो यहाँ लगती थी, एफ ए एक्स है ना। माना फलन एफ, और अभी मैं बना रहा हूँ -1 के करस्पॉन्डिंग। अभी आपको 1 के करस्पॉन्डिंग अच्छा नहीं लगेगा, दिखेगा नहीं, मतलब -1 के करस्पॉन्डिंग देखो, एफ -1 ये कहाँ से कहाँ है, जी से, जी में ही था वो, तुम्हें याद हो तो एफ ए कहाँ था, जी से जी में ही था, याद है एफ ए कहाँ था, जी से जी। पूरी कैले थ्योरम पे डिपेंड है। माना फलन एफ -1 जी टू जी इस प्रकार है कि सच दैट कि एफ -1 पे तुम एक्स लगाते हो तो -1 स्टार जी की ऑपरेशन क्या है, डॉट एक्स आ जाता है, और ऐसा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी हो जाता है ना। तो आप इसे ढंग से लिख पाओगे, दिस इंप्लाइज एफ -1 इक्वल टू, तुम्हें पता है क्रमचय को कैसे लिखते थे, परम्यूटेशन को ऐसे लिखा जाता है, यहाँ ए की इमेज ऐसे ब्रैकेट में, यहाँ बी की इमेज, यहाँ सी की इमेज। ये परम्यूटेशन लिखने का तरीका था क्रमचय लिखने का, कि ऊपर एलिमेंट लिखे जाते हैं, नीचे उनकी करस्पॉन्डिंग इमेज लिखी जाती है। तो एफ -1 क्या बन गया पता है, 1 लिखो, 1 की इमेज, तो 1 की इमेज क्या बनेगी, एक्स की इमेज क्या है, -1 का गुणा करना, तो यहां आ जाएगा -1 × 1, 1 की इमेज आ गई। -1 की इमेज क्या है, हमें तो ये पता है एक्स की इमेज निकालते हैं तो उसमें -1 का गुणा कर देते हैं, तो -1 का फिर गुणा कर दो, -1 × -1। आयोटा की इमेज क्या है, -1 का फिर गुणा कर दो, और माइनस आयोटा की इमेज क्या है, -1 का फिर गुणा कर दो, ये बन गया। तो ये आ गया 1 -1, और ये -1 की इमेज बन गई +1, आयोटा की बन गई माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा की बन गई आयोटा। अब मान लोगे ये वो है परम्यूटेशन है, इट इज परम्यूटेशन। देखो कैसे, जी से जी पर है, 4 ही तो वेव है जी में, देखो अलग अलग इमेज आ रही ना, 1 की -1 है, -1 की 1 है, आयोटा की माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा की आयोटा है, तो 1 फंक्शन 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। इसके हर अवयव की प्री इमेज है, 4 अवयव काम में आ रहे हैं, इसके हर अवयव की प्री इमेज है, 1 1 है, ऑन टू है, और 1 1 ऑन टू हो और फाइनाइट ग्रुप से फाइनाइट ग्रुप पर हो, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, क्रमचय। तो f -1 क्रमचय है। इसी प्रकार f आयोटा निकालेंगे तो पता है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वैसे तो मेरे फंक्शन ऐसे ही आएगा, जी से जी आएगा। और कैसे आता है f आयोटा, कि x की इमेज निकालते हैं तो आयोटा का गुणा कर देते हैं,
लिख देता हूँ, चलो एक और बार आपकी समझ में आ जाए। सिमिलरली एफ आयोटा फ्रॉम जी टू जी सच दैट कि एफ आयोटा पे एक्स लगाओगे तो आयोटा एक्स आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये केले थ्योरम में तुम्हें पता होगा, एफ ही हमने कैसे डिफाइन किया था, ऐसे एफ आयोटा डिफाइन कर दिया। हर जी के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक परम्यूटेशन डिफाइन कर देते हैं हम। -1 के करस्पॉन्डिंग कर दिया, आयोटा करस्पॉन्डिंग कर दिया, 1 के करस्पॉन्डिंग कर सकते थे, करेंगे भी, पर बाद में कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाएगा। 1 तो वही रहेगा सिंपल। तो ये क्या बन गया एफ माइनस आयोटा, यहाँ लिख दो 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, इनकी इमेज नीचे आएंगी। तो क्या है एफ आयोटा में क्या होता है, एक्स की इमेज निकालते हैं तो आयोटा एक्स आता है, मतलब आयोटा गुणा हो जाता है। तो 1 की इमेज निकालेंगे तो आयोटा गुणा कर दो, -1 की इमेज निकालेंगे तो आयोटा गुणा कर दो, आयोटा की इमेज तो आयोटा गुणा कर दो -1, माइनस आयोटा में आयोटा गुणा करेंगे +1। देखो अलग अलग इमेज आ रही ना, आयोटा माइनस आयोटा -1 1, चारों वेब काम में आ रहे हैं तो 1 1 है, ऑन 2 है, तो एफ आयोटा भी क्या है, क्रमचय है। सिमिलरली एफ माइनस आयोटा करेंगे तो फ्रॉम जी टू जी आएगा, किस तरह से आएगा, सच दैट एफ माइनस आयोटा पे एक्स लगाते हो तो माइनस आयोटा एक्स आता है, माइनस आयोटा गुणा कर देते हैं, गुणा का चिन्ह लगा बोलते हैं। ए स्टार एक्स, स्टार क्या थी उसकी ऑपरेशन जी वाली, तो जी में यहाँ गुणा है तो गुणा लगा रहे, तो एफ -1 क्या बन गया भाई, एफ -1 क्या बन गया, माइनस आयोटा, एफ माइनस आयोटा क्या बन गया, माइनस आयोटा गुणा कर दो तो 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, तो 1 में कर दो माइनस आयोटा गुणा, -1 में कर दो, आयोटा में करेंगे तो +1 आएगा, और माइनस आयोटा गुणा माइनस आयोटा -1 होता है। अलग अलग में जा रही है, 1 1 हो गया फंक्शन और 2 हो गया। 4 अवयव इसमें, 4 अवयव इसमें, इसके सब अवयव काम में आ रहे हैं, इसके सब अवयव काम में आ रहे हैं, तो 1 1 ही होगा ना। और सेम कार्डिनलिटी होती है इनकी, इसमें उतने अवयव जितने इसमें 1 1 हो जाता है, ऑन 2 भी हो जाता है, तो ये भी 1 1 है, ऑन 2 है। और इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं F1, 1 में क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे सब में, तो 1 की इमेज 1 हो जाएगी, -1 की -1, आयोटा की आयोटा और माइनस आयोटा की माइनस आयोटा। स्पष्ट है कि F1 F-1 F आयोटा तथा F माइनस आयोटा जी पर परिभाषित क्रमचय है। ये सबको क्लियर हो रहा है, जिन्होंने परम्यूटेशन पढ़ा है उन्हें पता है कि परम्यूटेशन है 1 1 ऑन 2, कल भी बता दी मैंने डेफिनेशन। परम्यूटेशन क्या डेफिनेशन है, फाइनाइट ग्रुप से फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट पर डिफाइन हो, उसी पर, अलग नहीं, कहीं जी से जी डैश पर हो रहा हो, नहीं, फाइनाइट सेट से स्वयं पर परिभाषित 1 1 ऑन 2 फंक्शन को क्या कहते हैं, परम्यूटेशन क्रमचय कहते हैं। ठीक है, अब 1 1 ऑन 2 फंक्शन डिफाइंड ऑन, या तो डिफाइंड ऑन बोलो अ फाइनाइट सेट, डिफाइंड ऑन अ फाइनाइट सेट, या वो ऐसे बोलो फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ए टू इटसेल्फ, स्वयं पर होना चाहिए। अब तुम्हें पता है केले थ्योरम से मैंने इनका सेट बनाया था जी डैश, है ना, तो देखो माना जी डैश बना दिया, क्या F1 F-1 F आयोटा और F माइनस आयोटा। स्पष्ट है कि जी डैश ओ एक समूह है, ग्रुप है। ओ कौन सी संक्रिया है, भले लिख देना। क्रमचय गुणन के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, समूह बनाता है, हम केले थ्योरम में प्रूव करके आ चुके हैं। तथा केले प्रमेय से जी डॉट आइसोमॉर्फिक आएगा जी डैश डॉट जी डैश ओ के। अब तुम्हें पता है जी डैश में कौन रखा है, ये परम्यूटेशन, तो ये हमें ऐसा ग्रुप ले आए परम्यूटेशन का जो इसके आइसोमॉर्फिक और उसमें अंदर परम्यूटेशन है, क्रमचय है। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो आपको परम्यूटेशन का ग्रुप बनाना है जो उसके जैसा हो। ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसी में 3 ऑर्डर का है वो, तो वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के लिए दे रखा है, और फिर जेड आइसोमॉर्फिक कर रखा है एमजेड के एग्जाम्पल 9 में, ये भी तुम्हें करना है। देखो एग्जाम्पल 10 में ये दिखा रहा है, ये आपके लिए अलग से भी आ सकता है कि R प्लस जो आपकी रियल नंबर का सेट है ना R, वो प्लस आइसोमॉर्फिक होता है R प्लस डॉट के।
आइसोमॉर्फिक होता है किसके, आर प्लस डॉट के। मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याओं जो पॉजिटिव रियल नंबर होती हैं वो गुणा के लिए ग्रुप बनाती हैं। तो ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप के जैसा होता है। इससे ये तो प्रूफ होता है कि आर में उतने अवयव होते हैं जितने आर प्लस में, ये तो होता ही है। पर आइसोमॉर्फिक होने का मतलब है इसमें यदि एक ऑर्डर का एक अवयव है तो इसमें भी एक ऑर्डर का एक ही अवयव होगा, ज़्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक है, कभी आपसे यूँ कहा जाए कि सिद्ध करो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो तुम ऐसे कर सकते हो। कोई तुमसे यूँ कहे जी इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, तो ये प्रूव करने के तरीके तो इनफाइनाइट हो सकते हैं खैर, लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि इसमें आप एक ऑर्डर का, एक ऑर्डर के दोनों में एक एक मिलते हैं। इसमें फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट देखें 10 आए और उसमें फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट 11 आए, तो ऑब्वियसली आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि आइसोमॉर्फिक होते तो इनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते सेम ऑर्डर के। समझ रहे हो, एक ऑर्डर कोई फिक्स कर लो, 10 ऑर्डर के इसमें एलिमेंट देखो, 10 ऑर्डर के इसमें देखो, बराबर आएंगे। फाइनाइट ऑर्डर के इसमें जितने वेव आएंगे उतने इसमें आएंगे फाइनाइट ऑर्डर के, बाकी इनफाइनाइट ऑर्डर वाले छोड़ने दो। ऐसे सब कुछ मतलब कॉमन सेम रहता है। तो आइसोमॉर्फिक नहीं प्रूव करने तो इनफाइनाइट है। आइसोमॉर्फिक प्रूव करने का तो एक ही तरीका है कि एक आपको ऐसा फंक्शन यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा जो 1 1 हो, ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म हो। ठीक है, तो देखना मैं ये प्रूव कर दूं, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर प्लस सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और ई तो हम लेके बैठे हैं, यहाँ तुम ई की जगह कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन कर देना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। यहाँ एक तो जीरो नहीं होता, सॉरी 1 नहीं होता और जीरो से बड़ा होता है। यहाँ जीरो से बड़ी कोई नंबर रख दो एक ही जगह, 2 रख दो, 3 रख दो, 3/2 रख दो, 5 रख दो, 10, 100, 200, 500, बस 1 मत रखना। एफ एक्स इक्वल टू 1 टू द पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होता, ये तो एफ एक्स इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन तुम डिफाइन करते हो तो तुम्हें पता है इसका मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लट्ठों से लट दे तब भी, क्योंकि मैं कहता हूँ पॉजिटिव कोई संख्या हो, ई पॉजिटिव है, चाहे 2 की पावर एक्स की बात कर लो चाहे ई की पावर एक्स की, कोई संख्या पॉजिटिव हो उसे तुम घात लगा कर तो नेगेटिव नहीं कर सकते, उसे तुम पावर लगा करके तो कभी नेगेटिव नहीं कर सकते। कितनी भी पावर लगा लेना, चाहे नेगेटिव लगा लेना, अपॉन में पावर लगा लेना, रूट में लगा लेना, पॉजिटिव लगा लेना, कितनी बड़ी लगा लेना, कितनी भी छोटी लगा लेना, पॉइंट में लगाना, कैसे भी लगाना, यदि कोई संख्या पॉजिटिव है तो उसे आप पावर लगा के नेगेटिव नहीं कर सकते। और तरीके हैं नेगेटिव करने के, लेकिन पावर लगा के तो नहीं कर सकते। कोई संख्या नेगेटिव है वो तो नेगेटिव भी रह सकती है पावर लगा के, और पॉजिटिव भी आ सकती है। जैसे प्लस तुमने इवन पावर लगा दी, उस पर -1 है, उस पर आपने 4 पावर लगा दी तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, नोट कर लेना। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ई टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आने वाली है, तो इसमें हमेशा ही इसमें आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगी, जीरो भी नहीं आएगा। ये तो पता है ई टू द पावर एक्स कभी जीरो भी नहीं हो सकता। वही बात, कोई संख्या धनात्मक है तो उसे पावर लगा के ना तो आप नेगेटिव कर सकते हो ना जीरो कर सकते हो, वो पॉजिटिव ही आएगी, तो आर प्लस में ही आएगा। तो फंक्शन तो वेल डिफाइन है, इसके सारे अवयवों की इमेज इसमें मिल रही है, फंक्शन इज वेल डिफाइंड। इसके सब अवयवों की इमेज इसमें मिलती है तब हम बोलते हैं फंक्शन इज वेल डिफाइंड, फंक्शन सुपरवासित है। ठीक है, तो ये तो हमने डिफाइन कर दिया फंक्शन। अब मैं ये सिद्ध कर दूंगा 1 1 है, ऑन 2 है। तो पहला मेरा टास्क है एफ इज 1 1, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। मैं बार बार कहता हूँ घर से बिजनेस 1 1 प्रूव करने के लिए, मतलब घर से मानो 2 अवयव जिनकी इमेज कैसी हो बराबर, एक्स कोमा वाई, एफ एक्स का मान है ई टू द पावर एक्स, एफ वाई का मान है ई टू द पावर वाई। तो पता है ई की पावर एक्स और ई की पावर वाई तो तभी बराबर होंगे, ये तो तुम्हारा गणित आ गया ना। अब इसमें अलजेब्रा कहाँ रहा, ई की पावर एक्स और ई की पावर वाई तो तभी बराबर होंगे जब एक्स बराबर वाई, और तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो x बराबर वाई आ गया, हेंस एफ इज 1 1। एफ एक ही है। दूसरा प्रूव करेंगे एफ इज ऑन 2। तो एफ ऑन 2 प्रूव करेंगे तो आपको पता है इसके अवयव की प्रीइमेज चाहिए, तो मैं यहां एक अवयव मानूं x, लेट x बिलोंग्स टू r वी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट of r plus, sorry,
लेट एक्स बी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ आर प्लस। कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट मान लिया, किसका? आर प्लस का। अब यदि मैं इसकी प्रीमेज ले आया तो इसका मतलब आर प्लस के सवयवों की प्रीमेज आ जाएगी, और आर प्लस के सवयवों की प्रीमेज आ जाएगी तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू। अच्छा तक हो जाएगा। तो आर प्लस के सवयवों की तुमने एक अवयव ले लिया एक्स, तो मैं कह दूं देन तब देयर एग्जिट लॉग एक्स बिलोंग्स टू आर। मुझे पता है कि तुम एक्स आर प्लस में लेते हो ना, एक्स पॉजिटिव लेते हो तो लॉग डिफाइन हो जाता है। आपको पता पढ़ाया होगा सर ने लॉग 12th 11th में, लॉग ए एक्स कब डिफाइन होता है? एक तो बेस सर 1 ना हो, बेस क्या ना हो? 1 ना हो, और बेस हमेशा पॉजिटिव हो, और जिसका लॉग ले रहे हैं वो संख्या हमेशा पॉजिटिव हो। जिसका लॉग ले रहे हैं वो संख्या हमेशा ए और एक्स पॉजिटिव तो होते ही हैं, बेस 1 और नहीं होता। तो जब मैं कह रहा हूं कि x तुम पॉजिटिव ले रहे हो, x r प्लस का अवयव है, तो log x डिफाइन होगा कि नहीं होगा? और log का मान नेगेटिव भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आ जाता है। जैसे आप देख लो भले log e इनवर्स -1 आ जाता है, तो ये तो मैंने एक दिखाया, मतलब log का मान नेगेटिव भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आ जाता है रियल नंबर। और इसमें ही पावर में 1.4 लगा दूँ तो -1.4, इसमें भी लॉग ऐसे लगा दो 1.5 तो 1.5 माइनस का सब कुछ आ जाता है। लॉग का मान, लॉग की रेंज आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ, -∞ टू इन्फिनिटी होती है रेंज। इस फंक्शन की रेंज कितनी होती है इसकी? -∞ से इन्फिनिटी। और डोमेन क्या होता है इसका? 0 टू इन्फिनिटी। 0 पे डिफाइन नहीं होता, और इन्फिनिटी तो हम शामिल करते ही नहीं, लेकिन सब पॉजिटिव रियल नंबर पे डिफाइन होता है। 0 को छोड़ दो, इन्फिनिटी को छोड़ दो, 0 और इन्फिनिटी के बीच में जो नंबर है उन सब पर डिफाइन होता है। तो ये तो डोमेन है इसका प्रांत। इसकी वैल्यूज क्या क्या आ सकती है लॉग की? परिसर क्या क्या होता है? -∞ से इन्फिनिटी। तो ये जब x r प्लस का अवयव है तो log x डिफाइन हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ देयर एग्जिट log x बिलोंग्स टू r। सच दैट कैसे? कि मुझे पता है मैं log x की इमेज निकालूंगा तो e पे पावर लगा दूंगा log x को, और e पे पावर log x आ जाता है, आपको पता होगा। यदि ये बेस और ये बेस जिस पर लॉग पावर लग रहा है वो बेस और लॉग का बेस सेम हो जाते हैं तो वो हट जाते हैं, ये आ जाता है ना। ये a हो और यहाँ पे a हो तो ये x आ जाएगा, या कुछ भी हो चाहे fx तो ये fx आ जाएगा। ये बेस लॉग का और जिस पे लॉग पावर है वो बेस दोनों एक जैसे हों तो वो हट जाते हैं, ई लॉग सब हट जाते हैं, ये आ जाता है फंक्शन। तो तुमने क्या कहा कि तुमने कोई एक आर्बिटरी एलिमेंट x ले लिया r प्लस का, तो मैं एक log x ऐसा ले आया r में इसमें कि जिसकी इमेज निकाल रहे हैं तो x आ रहा है। इसका मतलब x की प्रीमेज log x है। कह दूँ मैं इस बात को? लॉग कर नोट कर लेना लॉग के बारे में सारा कुछ बैक करके वीडियो को। दिस इम्प्लाइज x का पूर्व प्रतिबिंब, दिस इम्प्लाइज प्रीमेज ऑफ x का पूर्व प्रतिबिंब log x r में विद्यमान है, एग्जिट्स इन आर। तो x तो तुमने r प्लस का कोई आर्बिटरी एलिमेंट लिया था तो इसका मिल गया, तो इसका मतलब क्या है? अतः r प्लस के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब r में है। यहां मैंने लिख देना चूंकि x r प्लस का स्विच अवयव है, सिंस x is an arbitrary element of r plus, hence the preimage of every element of r plus exists in r में है। this implies fh on 2। अच्छा था कि यही तो परिभाषा है कि इसके हर अवयव की प्रीमेज इसमें मिल जानी चाहिए, मिल रही है। अब होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर लेते हैं, बस लास्ट थर्ड वन इज होमोमॉर्फिज्म। थर्ड एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं? दो एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और इमेज निकालते हैं एफ एक्स प्लस वाई। क्यों? इस वाले ग्रुप की संक्रिया लेते हैं ना, संयोजन का प्रतिबिंब तो निकालेंगे, लेकिन संयोजन कौन सा लेंगे? कंपोजिशन कौन सी लेंगे? ऑपरेशन ये कंपोजिशन, द इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई की इमेज क्या है? ई एक्स प्लस वाई। इसको क्या लिख सकते हैं? ई एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। ई एक्स को क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स। ई वाई को क्या लिख सकते हैं? एफ वाई। एक्स का प्रतिबिंब, एक्स की इमेज, वाई की इमेज और उनका कंपोजिशन, ये कौन सा कंपोजिशन आएगा? इसका। दिस इम्प्लाइज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ऐसा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हुआ है। इसके सवालों के लिए जानकार थोड़ी लिए थे, है होमोमॉर्फिज्म है ना। Hence it is clear
फ्रॉम अबव। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि एफ इज कहाँ से कहाँ है पता है, आर प्लस से आर प्लस डॉट इज आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म। तो इसलिए प्रूफ हो गया कि आर प्लस आइसोमॉर्फिक है आर प्लस डॉट की। ठीक है, ये है, ये आपका किताब में जो दे रखा है, किताब में तो एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डिफाइन कर रखा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ना भी दिया जाए तब भी आप प्रूफ कर पाएँ कि आर प्लस आइसोमॉर्फिक है आर प्लस डॉट की। ठीक है, ऐसे ही आपको किरमचे बनाने के लिए, ये तो खैर अलग तरह का सवाल हो गया था, केले थ्योरम पर जो डिपेंड क्वेश्चन हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है लेकिन उसके आंसर थोड़े गलत दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, आप अपने अकॉर्डिंग करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 तो बस तुल्यकारी प्रूफ करवाया है, तो वो तो इससे हो जाएगा जैसे अभी बताया, तुल्यकारी के लिए तो आइसोमॉर्फिज्म बनानी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुल्यकारी क्रमचय समूह ज्ञात कीजिए। क्रमचय समूह जब ज्ञात करवाता है तो ऐसे ही आपको डिफाइन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट में वो क्या कह रहा है कि ये दे रहा है आपके लिए Z4.4 सॉरी +4, आपको पता है Z4 +4 बना देता है। क्या है Z4? 0 1 2 3, इससे एक कम पे रुक जाते हैं जो इससे नीचे लटक रहा है ना। माना एक प्रचित्रण, एक ही साथ लिख देता हूं मैं चारों को, चारों के करस्पॉन्डिंग 4 बन जाएंगे ना इसमें क्रमचय, इसके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग, तो मैं तो यही लिख देता हूं, माना, वही लिखो केले लैंग्वेज, केले थ्योरम, केले में लिखा था ना ए बिलोंग्स टू जी की संगत। माना ए बिलोंग्स टू Z4, जी का मतलब यहाँ Z4 है, की संगत एक प्रतिचित्रण अ मैपिंग, उसका नाम दे दिया एफ है, अ मैपिंग एफ है, ये कहाँ से कहाँ होगी, Z4 से Z4 में, फ्रॉम Z4 टू Z4 सच दैट, तुम लिख देना लेट अ मैपिंग एफ ए फ्रॉम Z4 टू Z4 करस्पॉन्डिंग टू अ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू Z4 सच दैट, किस तरह से कि एफ ए पे एक्स लगाओगे तो ए स्टार एक्स आएगा, लेकिन अब यहाँ स्टार की जगह कौन है, +4 एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, और जी की जगह है Z4। तब एफ एक तो 0 बनेगा, एक F1 बनेगा, एक F2 बनेगा, एक F3। निम्न क्रमचय हैं आर फॉलोइंग परमुटेशन, ये परमुटेशन बनते ही फिक्स है, हमने केले थ्योरम में देख रखा है। और क्या क्या बनेंगे, तो F0 निकाल लूँ, कैसे आता है क्रमचय, कैसे लिखा जाता है, ऊपर तो अवयव लिखे जाते हैं 0 1 2 3, नीचे उनकी इमेज। F1 क्या आएगा, 0 1 2 3, नीचे उनकी इमेज। F2 क्या आएगा, 0 1 2 3, इनकी नीचे इनकी इमेज आएंगी। और F3 0 1 2 3, नीचे इनकी इमेज आएंगी। लिख दो इमेज। F0 निकालेंगे तो F0x क्या आएगा, 0 + 4x, 0 जोड़ना है x में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 की 0 आ जाएगी, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3। F1 निकालोगे तो यहाँ 1 रखो तो 1 + 4x आएगा, तो +4 ऑपरेशन लगानी है x में 1 के साथ, तो 0 + 4 1 ही आएगा, 1 + 4 1 2 आएगा, 1 + 4 2 3 आएगा, और 1 + 4 3 4 आएगा। 4 को हम 4 से डिवाइड करके, ये ऑपरेशन है ना हमारी, 4 को हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे, क्या आएगा 0। अब 2 के साथ ऑपरेशन करनी है, 2 में 0 जोड़ो, 2 जोड़ो 2 3, 2 और 2 4, लेकिन ऑपरेशन ये है, तो ये ऑपरेशन क्या करती है, ऐड तो करती ही करती है, बाद में फिर रिमाइंडर लिखती है, तो 0 आएगा और यहाँ क्या आएगा 1। ऐसे ही F3, तो 3 लगाना है एक ही जगह, 3 + 4x, तो 3 इसमें जोड़ा तो 3 आएगा, 1 में जोड़ा 3 तो 4, 4 में रिमाइंडर 0 आएगा, 3 + 2 5, रिमाइंडर 1 आएगा, 3 + 2 3 + 3 6, रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, निम्न क्रम से बन गई। माना G'
F0 F1 F2 F3, ये बन गया। है ना, ये जी डैश मान लिया। स्पष्टतः जी डैश क्रमचय गुणन, जिसे नाम दे दो O, संक्रिया के लिए, संक्रिया के सापेक्ष कह दो चाहे, ग्रुप बनाता है। क्लियरली जी फॉर्म्स अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू परम्यूटेशन प्रोडक्ट, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। ठीक है, ग्रुप बनाता है, अच्छा सब बना लेता है। ठीक है, अब ये आपको केले प्रमेय से पता है, तथा केले प्रमेय से स्पष्ट है कि, एंड इट इज क्लियर फ्रॉम बाय केले थ्योरम, क्या स्पष्ट है कि Z4+4 आइसोमॉर्फिक आएगा जी डैश ओ के। ये केले प्रमेय कह रही है। ठीक है, करिए नोट। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। क्वेश्चन है बस 15, बाकी सारे क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। तो आधे थ्योरम की दूसरी लैंग्वेज लिखी हुई है, आधे एक आध दो क्वेश्चन है उनकी दूसरी लैंग्वेज लिखी हुई है। क्वेश्चन 15 थोड़ा देख लेते हैं आप। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि यदि f ग्रुप G से G डैश पर एक आच्छादक समाकारिता हो। f क्या है? G से G डैश पर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, मान लिया सर। और G ग्रुप G डैश से G डबल डैश पर एक आच्छादक समाकारिता हो, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो GOF G से G डबल डैश पर एक आच्छादक समाकारिता होती है, ये प्रूव करना है। देन प्रूव दैट कि GOF G से G डबल डैश पर क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये G से G डबल डैश पर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। ये G से G डैश, G जो स्मॉल g है वो G डबल डैश से G डैश से G डबल डैश पर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो पहले तो ये देखो GOF डिफाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। GOF कब डिफाइन होता था? F की रेंज, जब ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो F की रेंज क्या हो गई? G डैश। सिंस F इज ऑन टू, दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ F क्या आ गया? G डैश। रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं। अभी वैसे कोडोमेन होता है डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन। जब फंक्शन ऑन टू हो जाता है तो रेंज और कोडोमेन बराबर, सैप्रांत और परसर बराबर हो जाते हैं। ये प्रांत तो ये तो फिक्स है, सैप्रांत और परसर कैसे हो जाते हैं? बराबर। एंड G इज ऑन टू, दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ G, G डबल डैश आ गया, है ना। अब चूंकि रेंज ऑफ F बराबर आ रहा है, रेंज ऑफ F क्या है? G डैश है। ये बराबर आ रहा है डोमेन ऑफ G के, और मैंने बताया था रेंज ऑफ F जब सबसेट बन जाता है डोमेन ऑफ G का तो बराबर है तो सबसेट ही बनेगा। दिस इंप्लाइज GOF कहां से कहां आएगा बताओ? F कहां के वेब उठाएगा? F तो यहाँ के वेब उठाता है, तो इसके आगे तुम कोई लगाओगे तो F पे ही तो लगेगा। तो F कहां के वेब उठाएगा? यहाँ के। F भेज देगा उसे G से G डैश में, तो G के आगे आ जाएगा G डैश का वेब, सही है। G उसे भेज देगा G डबल डैश में, तो उठाएगा ये G से और भेजेगा G डैश डबल डैश में। तो दिस इंप्लाइज एग्जिट्स, दिस इंप्लाइज GOF G फ्रॉम G टू G डबल डैश एग्जिट विद्यमान है। विद्यमान तो हो गया सर ये। अब एक तो प्रूफ रह गया है कि होमोमॉर्फिज्म है, ये डिफाइन करें। एक रह गया है ऑन टू। ठीक है, अब पहले तुम जो प्रूव करें वो कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट F GOF इज ऑन टू। कोई फंक्शन को ऑन टू प्रूव करते हैं तो क्या प्रूव करते हैं? जो इधर वाला है ना कोडोमेन सैप्रांत, उसके हर अवयव की प्रीइमेज मिलनी चाहिए। इसका ये क्या है? G डबल डैश, तो इसके अवयव लो। लेट A डबल डैश B डबल डैश बिलोंग्स टू G। ऐसी शकल की ले लो। मैंने इसकी दो अवयव माने, A डबल डैश B डबल डैश, सॉरी दो क्यों, एक ही मानो। लेट A डबल डैश बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ G डबल डैश। माना A
जी डबल डैश का क्या है, स्वेच्छ अवयव है, इसका मान लिया। अब देखो, अब ऐसे घूम के आओ कि जी डबल डैश का स्वेच्छ अवयव है, तो एक जी डैश में जरूर मिलेगा जिसकी इमेज जी ने जी डबल डैश वो अवयव दे दी होगी, क्योंकि जी तो ऑन टू है ना, तो इसके हर अवयव की प्री इमेज अंडर जी के अंदर प्री इमेज बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं जी ओ एफ के अंदर बोल रहा हूँ, हर अवयव की प्री इमेज जी के अंदर कहाँ आ जाएगी, जी डैश में। चूंकि जी फ्रॉम जी डैश टू जी डबल डैश इज ऑन टू, सिंस ये अच्छा तक है, ये लिख देना, सिंस अच्छा तक है, दिस implies their exit a dash belongs to g dash such that कि g dash a dash इक्वल टू a डबल डैश, कि उस a dash ऐसा जरूर मिल जाएगा यहां जिसकी इमेज a डबल डैश आ रहा होगा। इसका मतलब a डबल डैश की प्री इमेज है a डैश की इमेज है a डबल डैश की प्री इमेज है a डैश, है ना। एंड अगेन तथा पुनः f फ्रॉम g टू g डैश इज ऑन टू, यह अच्छा तक है, तथा पुनः f फ्रॉम g टू g डैश इज वो अच्छा तक है। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिट, जब इसमें कोई अवयव a डैश तुमने लिया है g डैश में, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिट a बिलोंग्स टू g, इसमें कोई मिलेगा, सच दैट कि a की इमेज a डैश आ रही होगी। नहीं, ये बात समझो, ये ऑन टू है तो इसके हर अवयव की प्री इमेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बता दी प्री इमेज कौन है, ए की इमेज a डैश है, तो a डैश की प्री इमेज क्या है, a, ये f के अंदर है, ये g के अंदर है, अंडर f अंडर g, मतलब g के अंतर्गत f के अंतर्गत। अब आ जाओ, अब देखो a g में आ गया ना, नाउ a बिलोंग्स टू g सच दैट, a g में है किस तरह से कि मैं जी ओ एफ पे जो तुम मुझे दे रहे थे उस पर a लगाता हूँ, तो सर ये कैसे निकलता है, ये तो सर ऐसे निकलता था, पहले एफ पे लगा दो ये, फिर जी पे लगा देना, और एफ ए का मान क्या है, फर्स्ट से इसे सेकंड बनाओ, फर्स्ट से इसका मान तो ए डैश है, और जी ए डैश का मान क्या है, ए डबल डैश है, ये सेकंड से हो गया, इसे फर्स्ट बना दो, ये फर्स्ट से हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि जी ओ एफ फंक्शन के अंतर्गत, अंडर जी ओ एफ फंक्शन, द इमेज ऑफ एज ए डबल डैश, ए की इमेज क्या है, ए का प्रतिबिंब क्या है, ए डबल डैश, तो ए डबल डैश की प्री इमेज क्या है, ए, तो मैं ऐसे लिख दूं, दिस इंप्लाइज ए डबल डैश का पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज ऑफ ए डबल डैश का पूर्व प्रतिबिंब ए बिलोंग्स टू, किस में आ रहा है ये, जी है, का पूर्व प्रतिबिंब ऐसे लिख दो, जी में विद्यमान है, ए जी में विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब ए जी में विद्यमान है, प्री इमेज ऑफ ए डबल डैश एग्जिट्स इन ए, और वो भी ये और लगा दो, सॉरी फंक्शन यहाँ तीन हो गए, एक जी हो गया, एक एफ हो गया, एक जी ओ एफ हो गया, का पूर्व जी ओ एफ फलन के अंतर्गत, ये लगा दो यहाँ, जी ओ एफ के अंतर्गत ए डबल डैश का पूर्व प्रतिबिंब ए जी में विद्यमान है, प्री इमेज ऑफ ए डबल डैश अंडर फंक्शन जी ओ एफ एग्जिट्स इन जी विद्यमान है, और चूंकि ए डबल डैश जी डबल डैश का स्वेच्छ अवयव है, सिंस ए डबल डैश इज एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ जी डबल डैश, इसका आर्बिटरी तो लिया था, दिस इंप्लाइज जी डबल डैश के प्रत्येक अवयव का, इसकी प्री इमेज आ गई जी में, तो ए जी डबल डैश के प्रत्येक अवयव का जी ओ एफ के अंतर्गत पूर्व प्रतिबिंब इस फलन के अंतर्गत ए डबल डैश की प्री इमेज जी में आ गई, और ये तो ए डबल डैश तो आर्बिटरी एलिमेंट था, तो जी डबल डैश के हर एलिमेंट की जी ओ एफ के अंतर्गत पूर्व प्रतिबिंब जी में विद्यमान है। दिस इंप्लाइज द प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी ओ एफ एंड एवरी एलिमेंट ऑफ जी डबल डैश अंडर जी ओ एफ एग्जिट्स इन जी में विद्यमान है। दिस इंप्लाइज जी ओ एफ कहाँ से कहाँ, जी से जी डबल डैश इज ऑन टू, ये ऑन टू है।
अब सेकंड प्रूव करते हैं कि होमोमॉर्फिज्म है। GOF इज होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे, GOF इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म कैसे लाते हैं? इसके दो में मानो, संयोजन का प्रतिबिंब लो, प्रतिबिंबों का संयोजन लो। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट क्या, नाउ अब GOF पर A स्टार B लगाओ। अब एक बात समझेंगे आप, यहां मैंने संक्रिया नहीं दिखाई, वैसे तो जी के वे में जी की संक्रिया लगनी थी। अब देखना, वैसे जब हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, आगे चल के संक्रिया लगाना अपने आप भूल जाएंगे, ग्रुपों में संक्रिया नहीं लगाई जाती। फिर मतलब फिर तुम को सर इसकी कैसे दिखाएंगे, इसकी अपने आप कॉमन सेंस से समझो कि किसके अवे में उसी की संक्रिया लग रही है। वैसे यदि यहाँ दिखाएं तो मैं थोड़ी देर तो तुम्हें दिखा देता हूँ। इसमें मान लेते हैं स्टार, इसमें मान लेते हैं O, और इसमें मान लेते हैं डॉट। थोड़ी देर तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि प्रूफ हो रहा है, फिर लास्ट में सबको हटा दूंगा, है ना। समझ लो तुम, फिर यहाँ लगाएं तो लगा लेना, नहीं लगाओ तो मत लगाना, तुम्हारी समझ है। उसने लगा के नहीं दी। GOF स्टार है जी की, तो जी A स्टार भी लगाएंगे। इस तो ऐसे निकलेगा ना, G ऑफ, पहले तो F ही ऑपरेट होता है, ये वाला ही तो ऑपरेट होता है इस पर। अब F तो होमोमॉर्फिज्म है, तो F A स्टार B को क्या कहेंगे? संयोजन का प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंबों का संयोजन। तो F A, ये इमेज B की इमेज F B, और संक्रिया लगेगी G डैश की, क्या आएगा? O। फिर ये किसका अवयव है? G डैश का। ये किसका अवयव है? G डैश का। तो G डैश का अवयव G डैश का अवयव, उनकी संक्रिया, तो ये संयोजन हो गया, संयोजन का प्रतिबिंब हो गया। तो G भी तो होमोमॉर्फिज्म है, यहां लिख देना ये क्यों हुआ है, F इज होमोमॉर्फिज्म। अब G भी तो होमोमॉर्फिज्म है, तो G होमोमॉर्फिज्म है तो F की इमेज अलग आएगी। ये मैंने पहले भी करवा दिया एक बार, तो ये करवा दिया है होमोमॉर्फिज्म कि F यहां से आओ, G यहां से आओ, तो GOF होमोमॉर्फिज्म बन जाती है। उसमें ऑन टू की जरूरत नहीं है, उसमें बस होमोमॉर्फिज्म की जरूरत है। ये दोनों होमोमॉर्फिज्म, तो उनका कंपोजिट भी होमोमॉर्फिज्म होता है, संयुक्त फलन भी। और ये G ऑफ F B, इसकी इमेज, अब संक्रिया लगेगी किसकी? G डबल डैश की, क्योंकि अवयव किसका है? G डबल डैश का। G डैश का अवयव था, G उस G डैश के अवयव को कहाँ भेज देता है? G डबल डैश में। G डैश का था, G कहाँ भेज देगा G डैश के अवयव को? G डबल डैश में। ये G डबल डैश का है, तो यह संक्रिया क्या है? डॉट। और इसको क्या लिखेंगे आप? GOF, और इस पर A लग रहा है, डॉट GOF, इस पर B लग रहा है। तो यहां देखना, संयोजन की इमेज है ना, इमेज ऑफ कंपोजिशन बराबर आ रहा है इमेजेज तो कंपोजिशन ऑफ इमेजेज। ए की इमेज, बी की इमेज, और उनका कंपोजिशन आ रहा है। तो दिस इम्प्लाई GOF, हैंस या आता है GOF एक समाकारिता है, GOF इज होमोमॉर्फिज्म। अब यदि ये ऑपरेशन आप ना लिखते ना, तो यहाँ ऐसे ए भी लिखा रहता, अपने आप ही यहाँ ए भी चलता, तो यहाँ अपने आप कुछ नहीं चलता, बस ऑब्वियस रहता है, सबको समझते रहते हैं। पर F A F B इनके बीच में अब संक्रिया अलग होगी, जो यहाँ है वो अलग है, यहाँ है वो अलग है, और फिर ये अलग है, दिखाते नहीं, बस ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये ज़्यादा अच्छा है। आप एक एग्जाम्पल तो कम से कम करें बिना ऑपरेशन वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट। इसमें आगे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और किया है, इसलिए बोला है और F की अष्टी जो इसका कर्नल है, इसका ही सबसेट आएगा, जी का ही तो आएगा। GOF की अष्टी का, इस GOF की जो अष्टी आएगी का उप समूह होती है, ये तो पक्की बात है। जो इसकी अष्टी आएगी वो, और जो इसकी अष्टी आएगी वो, दोनों सब ग्रुप तो होंगे। ये भी जी का सब ग्रुप होगा, ये भी जी का सब ग्रुप होगा, क्योंकि इसके ही सब ग्रुप होते हैं दरवाले के, और अष्टी सब ग्रुप बनती है, सबको पता है। तो GOF की जो कर्नल आएगी वो भी सब ग्रुप बनेगी जी की, GOF की जो कर्नल आएगी वो भी सब ग्रुप बनेगी जी की। अब वो कह रहा है जो F की कर्नल आएगी ना, वो इसकी कर्नल की भी सब ग्रुप बन जाएगी, GOF की कर्नल की। तो ये थोड़ा सा काम हमारे लिए बढ़ा हुआ है, इसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। माना ई डैश तथा ई डबल डैश क्रमशः जी डैश तथा जी डबल डैश के तस्मक है।
लेट ई कॉमा ई डैश एंड डी डबल डैश आर आइडेंटिटीज ऑफ रेस्पेक्टिवली जी, जी डैश एंड जी डबल डैश। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मेरे दिमाग में एसटी आई मुझे तुरंत पता है तस्मा की मुझे जरूरत पड़ी, मैंने लिख लिया। तथा यह भी माना कि एंड ऑल्सो लेट, यह भी माना कि कर्नल ऑफ जो एफ है वो K1 है और कर्नल ऑफ जीओ एफ है वो K2 है। इसकी एस टी को K1 मान लिया, इसकी को K2 मान लिया, है ना। अब देखो K1 क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज K1 तो बनेगा, हमें पता है K1 क्या है, इसके वो अवयव जो जी डैश की आइडेंटिटी पर गए, x सच दैट x बिलोंग्स टू g, या ऐसे लिख दो सीधे x बिलोंग्स टू g सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ई डैश, जो इसके आइडेंटिटी पर गए। ठीक है, और K2 क्या बनेगा, इसमें भी g के ये वेव आएंगे, इधर वाले के वेव आते हैं, सच दैट जीओ एफ जो फंक्शन है इसके वो अवयव जो इस फंक्शन के द्वारा किस पर मैप किए गए, इसके आइडेंटिटी पर, मतलब ई डबल डैश पर। ठीक है, ये बन गया। अब मुझे ये दिखाना है, वी हैव टू शो, हमें सिद्ध करना है कि K1 इज द सब ग्रुप ऑफ K2, ये तो प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो ये दिखा दो दोनों वो ये नॉन एम्प्टी है, क्लियरली स्पष्टतः ई जी में है, आइडेंटिटी तो जी में होगा ही, ई किसका आइडेंटिटी, जी का, एंड एफ सी इक्वल टू ई डैश आएगा, आइडेंटिटी पर ही मैप होगा। तो देखना ई जी में है, एफ ई की जो इमेज है ई डैश आ रही है। कोई वेव K1 में कब चला जाता है, वो तो एक तो जी का हो और उसकी इमेज ई डैश आ रही हो, और K2 में कब जाता है, जब वो जी का हो और उसकी इमेज डबल डैश आ रही हो। जीओ एफ फलन के अंदर, ये फलन अलग है पर ये एफ के अंडर तुम्हें इमेज निकालनी है, जीओ एफ के अंडर इमेज निकालनी है, एफ के अंतर्गत है, ये जीओ एफ के अंतर्गत है। तो इन दोनों से क्या पता चल गया कि ई तो गया K1 में, जी का है और उसकी इमेज ई डैश आ रही है एफ फलन के अंतर्गत। ई K1 में गया तो K1 फाई नहीं है, तो पक्की बात हो गई, K1 इज नॉट इक्वल टू फाई। अब दूसरा तुम्हें ये प्रूव करना है कि K1 इज द सबसेट ऑफ K2, K1 के सब अवयव K2 में आ रहे हैं। तो लेट x बिलोंग्स टू K1, एक K1 में आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, या आर्बिट्रेरी लगा दो, x Vn आर्बिट्रेरी, ऐसे लिख दो, चलो शॉर्ट में, बड़ा सवाल हो गया है। x K1 का एक अवयव ले लिया, अब मुझे दिखाना है ये K2 में है, देखो कैसे, x K1 में है तो इसलिए एफ एक्स इक्वल टू ई डैश आएगा और x जी का अवयव रहेगा, है ना। अब मैं कोई अवयव K2 में कब जाएगा, कोई अवयव K2 में कब जाएगा, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो K1 में अवयव लिया है वो K2 में आ जाए, तभी तो K1 सबसेट बनेगा किसका, K2 का। तो मैंने K1 में एक अवयव लिया x, K1 में कोई अवयव कब जाता है, वो दोनों चीज़ लिख दी भैया, जी का होगा और उसकी इमेज ई डैश आ रही होगी। ठीक है, अब मुझे ये ले जाना है K2 में, K2 में कोई अवयव कब आता है, जब वो जी का हो, तो जी का तो है, उसकी इमेज जीओ एफ फंक्शन के अंतर्गत क्या आ रही हो, ई डबल डैश, तो वो देख रहा हूँ मैं इसकी इमेज। नाउ जी ओ एफ एक्स क्या आता है, जी ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स का मान क्या है, ई डैश। आपको पता है जी ई डैश क्या आएगा, डबल डैश, या लिख सकते हो एफ ई तो ई डैश आएगा क्योंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, और जी ई डैश ई डबल डैश आएगा, है ना, कारण एफ इज होमोमॉर्फिज्म और जी इज होमोमॉर्फिज्म। अब ये तो प्रूफ नहीं हुई ये होमोमॉर्फिज्म है, सॉरी, हाँ अब तो ये भी प्रूव कर दी ये होमोमॉर्फिज्म है, कर दिया ना, जी ऑफ इज होमोमॉर्फिज्म। खैर जी ई डैश क्या आएगा, ई डबल डैश, तो लिख दिया ई डबल डैश, एंड x बिलोंग्स टू g। तो देखना g की इमेज इस फंक्शन के अंतर्गत क्या आ रही है, ई डबल डैश, और x किसका है, g का। तो x यदि g का और उसकी इमेज ई डबल डैश आ रही है तो किस में चला जाता है, K2 में। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू K2। इससे इंप्लाई होता है K1 इज द सबसेट ऑफ K2। अब आपको पता है मैंने कहा था ये भी सब ग्रुप है K1, ये भी सब ग्रुप है K2, एक ही ऑपरेशन के लिए दोनों जी की के लिए, और ये K1 के सब अवयव K2 में आ जाए तो K1 सब ग्रुप बन जाता है K2 का। एक तो ये वैसे देखने का तरीका तो हो गया, ये भी सब ग्रुप, ये भी सब ग्रुप, सेम ऑपरेशन है। K1 के सब अवयव K2 में आ गए तो ये K1 अपने आप को ग्रुप ना बोल के K2 के सामने सम्मान में क्या बोलेगा, सब ग्रुप। तो K1 सब ग्रुप तो बन गया K2 का। अब यदि और दिखाना हो तो
सब ग्रुप, तो K1 के दो वेव लो, A और B, ए बी इनवर्स को K1 में दिखा दो, है ना। सब ग्रुप प्रूव करने का यही तो तरीका था, नॉट इक्वल टू 5 उसका सबसेट जिसका सब ग्रुप प्रूव कर रहे हो, और A और B दो वेव लो किसके, जिससे सब ग्रुप प्रूव कर रहे हो, तो K1, इसके दो वेव लो A और B, X और Y ले लो, X Y इनवर्स K1 में दिखा दो। तो देखो ये तो हमने बहुत बार प्रूव किया है, अष्टी तो होती है ही सब ग्रुप, तो ये तो दिखाई देंगे हम। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू K1, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू G, दिस इंप्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू G। मैं एक्स वाई इनवर्स को K1 में दिखाना चाह रहा हूं। अब एक्स वाई इनवर्स K1 में कब आएगा, इनके बीच में वैसे संक्रिया स्टार है, मैं दिखा नहीं रहा, G की संक्रिया है। कब आएगा, एक तो वो G का हो और उसकी इमेज G डैश हो, तो मैंने दिखा दिया G का है। एंड एफ एक्स वाई इनवर्स, एफ तो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है ना, तो अलग अलग कर सकता हूं, एफ एक्स एफ वाई इनवर्स। और एफ एक्स इसे क्या लिख सकते हैं, एफ वाई का होल इनवर्स, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, दोनों होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी है, ये भी अलग अलग संयोजन हो गया, अलग अलग इमेज। ये एफ वाई इनवर्स को एफ वाई का होल इनवर्स लिख दिया। एक्स वाई K1 में है, तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स ई डैश रहा होगा और एफ वाई भी ई डैश रहा होगा। K1 में कोई वेव कब जाता है, जब उसकी इमेज ई डैश हो और वो G के हो। एंड लगा दो फिर, तो दिस इंप्लाइज पहले ये लिखना एंड, एफ एक्स का मान ई डैश, एफ वाई इनवर्स का मान ई डैश का इनवर्स, तो ये क्या आ गया ई डैश। तो देख रहे हो एक्स वाई इनवर्स की इमेज ई डैश है, एक्स वाई इनवर्स G का है, दिस इंप्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू K1, वो K1 में गया। हैंस या फाइनली K1 इज द सब ग्रुप ऑफ K2। K1 फाई नहीं है, K1 सबसेट है K2 का, A और B दो वेव, X और Y K1 के दो वेव लिए, तो एक्स वाई इनवर्स किस में आ गया K1 में, तो K1 सबसेट हो गया K2 का। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस यूनिट में चैप्टर 6 और था, पहले पूरा था, अब थोड़ा आधा रह गया है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे स्टार्ट करते हैं। और मैं दोबारा ये कहूँगा कि आपके जो भी साथ वाले हों, जो भी आपके फ्रेंड हों, तो आप उनको बताएं और जल्दी से जल्दी उन्हें ऐप से जुड़ने के लिए कहें। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।